भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या के बल पर तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी जब लौट कर घर आए तो जिस मां ने अपमान किया था वही पूजा की थाली लेकर आरती उतार रही है ध्रुव जी की। किसी से बदला लेना हो ना अपमान का, तो कैसे बदला लिया जाए? अपमान का बदला लेना है तो बस आप ऐसा समय लाकर खड़ा कर दो कि जिसने आपका अपमान किया वही आपका सम्मान करने को तरस जाए। यही अपमान का बदला। सम्मान ध्रुव जी का कर रही हैं उनकी सौतेली मां। पिता ने राज सिंहासन पर बिठाया, भगवान अंतर्धान हुए दर्शन देकर। ध्रुव जी राजा बने और राज्य का आनंद ले रहे हैं। ये कथा हमें क्या सिखा रही है? क्या मैसेज मिला आपको? बाप नहीं दे सकता जो बाप ना दे पाए, जो बाप नहीं दे सकता वो भगवान दे सकते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहना अच्छा है। पिता की सेवा करो, पर पिता से कुछ मांगने की नहीं। आप अपने कर्म पर, अपने बल पर भरोसा रखो और भगवान पर पूरा विश्वास। जो भगवान दे सकते हैं ना, वो पिता भी नहीं दे सकता। इसलिए भगवान सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबके माई बाप भगवान। इसलिए भगवान के आश्रित रहना सीखिए। ध्रुव जी महाराज गए, राज सत्ता संभालते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मार के बदला लिया। उनके पितामह आए, तुमने बेटा ये गलत किया, तुमने यक्षों को क्यों मारा? तुम्हारे को मार काट शोभा नहीं देती। मनु जी की बात मानकर ध्रुव जी ने युद्ध को छोड़ा। तब कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं, वैकुंठ चले गए। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। पता नहीं आज के लोग भगवान के भरोसे क्यों नहीं रहते। भगवान के भरोसे रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना छोड़ दो। आजकल लोग भरोसे का मतलब गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है सब कुछ भगवान ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अकर्मण्य होना नहीं है। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ। भगवान के भरोसे रहने का मतलब यह है कि कर्म करो, मेहनत तुम करो और फल देने वाले वो हैं, उनकी तरफ देखो, संसार की तरफ ना देखो। मैं आपको कथा सुनाता हूं, मैं आपकी तरफ नहीं देखता कि आप मुझे कुछ दो। मैं तो भगवान से कहता हूं, प्रभु गौरी गोपाल में जितनी जरूरतें हैं, जो यहाँ की सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति आपको करना है। कैसे करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपना कर्म कर दिया। कैसे सेवा चलानी है, कैसे नहीं चलानी, मर्जी आपकी। हम तो कथा सुनाते हैं 3 घंटे, हम आपका अपना काम करते हैं। हमारा काम है कर्म करना। 3 घंटे आपको हम बढ़िया बढ़िया बातें सुना के आपके जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। भक्ति का दीपक जलाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं। हमारे कर्म का फल आप क्या दोगे? हमारे कर्मों का फल तो भगवान देंगे ना। वो भगवान ही आप लोगों से दिलवाते हैं। वो आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाएंगे, कहेंगे चलो आपको ये सेवा करनी है। इसलिए भरोसे भगवान के रहो। कर्म आप करो। तू कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, मैं फल दूंगा, तू कर्म करेगा बस। फल जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम फल के लिए परेशान क्यों हो? जो हमारे हाथ की चीज है ही नहीं, हम उसके लिए परेशान क्यों हो? ध्रुव जी का उद्धार हुआ। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु भय। पृथु मतलब पृथ्वी का दोहन किया। पृथु से नाम पड़ा पृथ्वी। पहले नाम था धरा, फिर नाम पड़ा पृथ्वी।
पृथ्वी प्रचु भगवान के 24 अवतारों में एक हैं। प्रचु प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, वो यज्ञ करता था और उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था। बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था। एक राजा था, वो यज्ञ करता था, उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था। भाई ओ लाला मोबाइल वाले, ये छुप छुप क्या कर रहा, जरा रोको, कथा के टाइम ना करे। तो एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, पर उस यज्ञ में जानते हो पशुओं की बलि चढ़ाते थे। आज भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर, जबकि कहीं लिखा नहीं है कि आप पशुओं की बलि चढ़ाओ। ये जो चढ़ाने वाले लोग हैं, ये मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। क्या लिखा है? अहिंसा ही परम धर्म है। जहां अहिंसा की बात लिखी हो, वहां हिंसा जायज कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती? ये जो कर रहे हैं, ये मनमाना है। ये क्या है? मनमाना आचरण। एक राजा था, वो पशुओं की बलि चढ़ाता था। नारद जी आए एक दिन, नारायण नारायण। राजा ने प्रणाम किया, महाराज आप आओ। नारद जी ने कहा, राजन तू यज्ञ कर रहा है कि पाप कर रहा है? राजा बोला, महाराज मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ बहुत बड़ा पुण्य का काम है। नारद जी बोले, तू पुण्य नहीं कर रहा है, तू पुण्य के नाम पर पाप कर रहा है। क्या पाप कर रहा हूं? बोले, तूने कितने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ये देखो, ये परंपरा चली आई है बलि चढ़ाने की। नारद जी बोले कि यदि गलत परंपरा चालू हो गई तो तू भी उसे फॉलो करेगा। भाई जो गलत चीजें हैं उन्हें बंद करो ना, कि गलत को सही मान के चलाते रहोगे। अब तो सही में आओ। राजा नारद जी ने समझाया, प्राचीन बरही अब आकाश की ओर देख। राजा ने देखा तो बहुत सारी आंखें लाल लाल किए हुए पशु राजा की तरफ देख रहे हैं। राजा डर गया, महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा, ये वही पशु हैं जिसे तूने मार दिया है। अब ये तुझे इंतजार कर रहे हैं कि कब तू चंगुल में फंसे, और ये तुझे नुकीले सींगों से मार मार कर, तूने इन्हें मारा है, ये तुझे मार करके बदला लेने के लिए खड़े हैं। राजा डर गया, महाराज ये तो बड़ा गलत हो गया। तो महाराज ये देवी देवताओं के नाम पर जो बलि चढ़ाई जा रही है, ये परंपरा आई कहां से? तब नारद जी ने समझाया, राजन बात ऐसी है कि हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में, हमारा जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म में मांस इत्यादि का कोई खाने का जिक्र नहीं है। तो फिर कहीं कहीं खाने की बात यदि कोई कहता है तो वो क्यों कहता है? अरे भाई बात ऐसी है कि एक गांव था। अब देखो मांस खाने की परंपरा कहां से शुरू हुई, और मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाने की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई, मैं उसकी तह पर जाकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ सको तो समझना। एक गांव था, उस गांव में लगभग सभी लोग मांसाहारी थे। क्या थे? सारे लोग मांसाहारी। तो वहां पर एक संत जी चले गए गांव में। जब गांव में संत जी गए तो गांव का हाल देखा, सारे गांव वाले मांसाहारी थे। सारे गांव के लोग मांस खा रहे हैं।
अब संत जी को बड़ा बुरा लगा कि हे भगवान, सारे गांव वाले मांसाहारी हैं। अब संत जी को लगा कि रोका कैसे जाए, तो सारे गांव वालों को संत जी ने बुलाया, मीटिंग करी, ए सब यहां आओ, सब बैठो, ये बताओ कि आप लोग मांस क्यों खाते हो। गांव वालों ने कहा, महाराज हम तो बिना मांस के रह ही नहीं पाएंगे, हमारे बाप दादे खाते आए हैं तो हम भी खा रहे हैं। संत जी बोले, मांस खाना गलत है, किसी की हत्या करना गलत है। गांव वाले बोले, महाराज हम लोग तो बिना मांस के रह ही नहीं, आदत है ना, रह ही नहीं पाएंगे। तब संत जी ने वहां पर एक युक्ति निकाली। संत जी बोले, अच्छा तुम सारे मांस खाते हो और रोज खाते हो? हाँ हाँ रोज खाते हैं। तो सुनो, आज से तुम लोग रोज मांस मत खाना। फिर कब खाएं गुरुजी? तब संत जी ने कहा कि जब कोई किसी की बेटी का ब्याह हो, किसी के घर बच्चा पैदा हो, तो तब तुम पूरे गांव के लोग मिलकर एक बकरे को चढ़ा करके और फिर खा लेना। अब गांव वालों ने कहा, महाराज हम सब एक बकरे को, सारे लोग इतने सारे खाने वाले हैं, पर एक बकरे को कैसे सम्में? तब उन्होंने कहा संत जी ने कि देखो, जब भी जिसके घर में शादी हो और बच्चा इत्यादि हो तो आप लोग तब खाया करो। अब देखो संत जी ने ये बात क्यों कही। संत जी ने कहा, देखा कि वो तो रोज खाते हैं, वो तो रोज बकरे की हत्या करते हैं, और हर घर में यदि एक बकरा कटता है और गांव में 100 घर हैं तो 100 बकरा रोज कटते हैं, हाँ या ना। तो संत जी ने कहा कि तुम रोज ना खाओ, जब तुम्हारी बेटी का, बेटे का ब्याह हो, बच्चा हो। अब बेटी का ब्याह रोज तो होता नहीं है, बच्चा घर में रोज तो पैदा होता नहीं है, तो संत जी ने कहा कि तब तुम खाओ। तो संत जी ने ये बात क्यों कही? ताकि रोज रोज खाने की तुम्हारी आदत छूट जाए, और जो एक आदत बनेगी, उस एक आदत से क्या होगा कि यदि आप साल भर में 365 बकरे मारते हैं, एक दिन में एक, तो साल भर में यदि 365 बकरे मारते हैं, 365 हत्याओं का पाप माथे पे रखते हो, तो फिर बेटी के ब्याह तो रोज होगा नहीं, एक बार होगा तो एक हत्या लगेगी, एक बार, 2 बार, 4 बार बच्चे पैदा होंगे 4, 6, 10 साल में, तो 2, 4, मतलब जो 365 बकरे हर साल कटते थे, अब वो कटने बंद हो गए। अब संत जी का ये कहना इसलिए था क्योंकि संत जी ने तो कहा छोड़ दो, पर वो छोड़ नहीं रहे थे, तो उन्हें निवृत्ति के लिए कि धीरे धीरे वो एक पे आएंगे और धीरे धीरे एक से भी बाहर निकल जाएंगे, इसलिए कहा गया कि आप तब बकरे को खा सकते हैं। लेकिन उन गांव वालों ने क्या किया, अब दूसरे गांव वालों को जाके बताया, अरे सुनो, हमारे गांव में गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था कि बेटी का ब्याह हो तो बकरा जरूर काटना चाहिए। अब लो भैया, उन्होंने अफवाह फैला दी। संत जी ने ये कहा था कि धीरे धीरे तुम ये भी छोड़ देना। अब उन्होंने तो सारे रिश्तेदारों को, गांव वालों को बता बता के पूरे 10-50 गांव में परंपरा चालू कराई कि बेटा हुआ चलो बकरा काटो, शादी हुई चलो बकरा। अब ऐसे कर करके वो परंपरा बन गई, और वही गलत परंपरा समाज में आज तक चली आ रही है। जबकि वो परंपरा इसलिए बनाई थी कि जो तुम रोज हत्या करते हो उससे बचो। एक चेला दिन में 10 बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा छोड़ दे बीड़ी। बोला गुरुजी आदत हो गई है सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, छूट नहीं रही है। तो गुरुजी बोले अच्छा तो तू कितनी पीता है रोज की? बोले मैं 10 सिगरेट रोज पी जाता हूं। तो गुरुजी बोले सुन, 10 ना पीना, फिर 1 पीना दिन भर में। तो 1 पीना क्यों? इसलिए कि 9 से बचेगा। वो जब 9 छूटेगी तो धीरे से 1 भी छूट जाएगी। तो गुरुजी का उद्देश्य था कि वह 1 भी छूट जाए। लेकिन अब वो लड़का क्या बोला, सुनो, गुरुजी ने बोला है कि रोज 1 सिगरेट पीना चाहिए। अब उसने सारे बच्चों को कहा कि गुरुजी ने कहा कि 1 तो पियो कम से कम, लो भैया। अब उसने सबको पिलाना शुरू कर दिया। तो कुछ बातें थी सही समझाने के लिए,
कुछ बातें थी सही आपको पाप से बचाने के लिए, पर आपने उन बातों का अर्थ कर लिया गलत, तो आप निकल तो नहीं पाए पाप से और पापों में उलझते चले गए। फिर आपने अपनी बलि पे देवी देवताओं को सम्मिलित कर लिया कि घर पे काटेंगे, इससे अच्छा मंदिर में काटें, तो वो मंदिरों में जाके काटने लग गए, तो देवी देवताओं के नाम पर काटने लग गए, तो बदनाम होने लग गए देवता और देवियां। और ये तो अपना खाने वाले थे, ये अपना स्वाद के लिए मारते रहे और बदनाम देवी देवताओं को करते रहे। भाई घर पे मारते ना तो लोग कहते क्या भाई तू खून बहा रहा है किसी जानवर का, तो उसे लगा बात तो सही है, ये तो पाप मेरे सर पे आएगा। फिर ये आदमी इतना चतुर है कि पाप खुद करता है और फंसाता देवताओं को है, देवी के मंदिर में काट रहा है ताकि वो ये कह सके कि भाई मैं थोड़ी काट रहा हूं, देवी मांग रही है। अब कहां देवी मांगने आई बताओ, कहां देवी ने कहा कि हमें बलि दो? कोई देवी नहीं कहती। ये लोग अपने पाप से बचने के लिए, आज का आदमी इतना होशियार है कि भगवान भी रोते होंगे इसके नाम पे कि ये मेरे माथे पाप फेंक रहा है, मेरे नाम से पाप कर रहा है। आजकल का आदमी तो भगवान को फंसा रहा है, कर रहा है खुद, बकरे की गर्दन में तलवार खुद चला रहा है और फंसा किसे रहा है? भगवान देवी देवताओं को। देवी मांग रही है जबकि कोई देवी नहीं मांग रही है। ऐसे से मांसाहार की परंपरा बढ़ती चली गई, एक ने सब तक पहुंचा दी, धीरे धीरे मंदिरों तक आ गई बातें। तो जो मांस खाने की बात जहां कही गई है वो निवृत्ति के लिए कही गई है। बात समझ में आई? किसके लिए कही गई है वो? कि धीरे धीरे आप छोड़ो। भाई आप दिन में 100 झूठ बोलते हैं तो मैं कहूंगा ना कि भाई 100 मत बोला करे यार, एक बोल लिया कर। तो एक इसलिए बोल लिया कर कि जब तेरे 99 छूटेंगे तो वो भी छूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ बोला करो, इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे से सब चीजें छूट जाएं। बात समझ में आई? तो मांसाहार की ये जो परंपराएं हैं सर्वथा गलत हैं। देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को उपाख्यान समझाया और यहां पुरंजनोपाख्यान को मेंशन किया। नारद जी ने कहा देखो हमें अपने मन की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपसे पाप कौन कराता है? उत्तर दो। क्या किधर चली मेरी मां, किधर चली? चलो बताओ पाप कौन कराता है? उत्तर दो। मन। ये जो आपका मन है ना, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये आपको मजा दिलाने के चक्कर में मजा कम दिलाता है, सजा ज्यादा दिला देता है। नहीं, ये मन आपको सुख दिलाने के चक्कर में सुख कम दिलाता है, दुख ज्यादा दिला देता है। सारी दुनिया अपने मन के पीछे भाग रही है, मन के पीछे दौड़ रही है। मन है कि भटकाए जा रहा है सबको, उलझाए जा रहा है सबको, और आप सब उलझते चले जा रहे हैं। एक अविज्ञात और पुरंजन नाम के 2 सखा मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने कहा अविज्ञात चलो घूमने चलते हैं। अविज्ञात बोले नहीं, तू भी मत जा। पुरंजन चला गया। पुरंजन गया तो उसे एक 9 द्वार की नगरी बड़ी पसंद आई, वहां रहने लग गया। वहां पर एक महिला उसे दिखाई पड़ी, बड़ी सुंदर। उस महिला पर आसक्त हो गया पुरंजन और उसी के सारों पर नाचने लग गया। इतना मग्न हो गया उस स्त्री पर कि जब वो स्त्री की मृत्यु हुई तो पुरंजन भी उसकी याद में मर गया। पुरंजन उस स्त्री को याद करता करता मर गया कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा। और जब पुरंजनी मतलब स्त्री का स्मरण करते पुरंजन मरा तो अगले जन्म में पुरंजन स्वयं स्त्री बन करके आया। फिर उसकी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया तो वो सती होने चला।
तब भगवान अविज्ञात ने कहा, भाई तू मेरा मित्र था, मेरे संग रहने वाला, कहां भटक गया? अब ये कथा कैसी है? इतनी सी कथा है पर हम सबके जीवन की कथा है। सुनो, पुरंजन कौन है? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सुन लो मेरी मां, चुपचाप सुनो मेरी मां, ध्यान से शांत रहो। एक पुरंजन है और एक अविज्ञात है। अविज्ञात मतलब जिसका ज्ञात ना हो, वो अविज्ञात ईश्वर, आप और भगवान। एक समय ऐसा था कि आप और भगवान दोनों एक साथ रहा करते थे, एक ही डाल में, एक ही जगह पर। एक दिन आपको खुजली उत्पन्न हुई, आपने भगवान से कहा मैं जरा घूम के आऊं? भगवान बोले मत जा, उलझ जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी आऊंगा। फिर आप वहां से उड़े, मतलब आप वहां से चले, और चले तो 9 द्वार की नगरी में आ गए। 9 द्वार का शरीर, आपका शरीर वही नगरी है। नवद्वारे पुरे देही, आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं। हाँ या ना? आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? हम सबके शरीर में 9 द्वार होते हैं। गिनो, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, कितना हुआ? 2, 4, 6 और 1 7। ये तो यही 7 छिद्र हो गए, 7 द्वार हो गए। 2 द्वार हैं मूत्र द्वार और मल द्वार, मलमूत्र के द्वार। कितने हो गए? कितने हो गए? 9। 9 दरवाजे का शरीर है। इस शरीर रूपी इस शरीर में, ये शरीर एक प्रकार का घर है। इस घर में 9 दरवाजे हैं। आपका शरीर एक घर है और इस घर में दरवाजे कितने हैं? 9। इसलिए प्राण किसी भी दरवाजे से निकल सकते हैं। तो आपका शरीर जो है ये घर है और इसमें 9 दरवाजे हैं। और इस घर में रहता कौन है? इस घर में आत्मा नाम का एक पुरंजन रहता है। आप कौन हैं? पुरंजन, जीव। शरीर हो गया घर और आप हो गए आत्मा। आत्मा मतलब आप आपके शरीर से अलग हैं। आप और आपका शरीर ये दोनों एक हैं कि 2 हैं? उत्तर दो आप। आप कौन हैं? आपसे सवाल, आप कौन हैं? नहीं पता? लो, ये खुद कौन है खुद का नहीं पता, लेकिन इन्हें पूरे पड़ोसियों का पता है। आदमी सबकी जानकारी रखता है पर खुद की कोई जानकारी नहीं है। तभी तो परेशान है आज का आदमी। आप कौन हो? आदमी? आत्मा हो? आप कौन हो? आप सब कौन हैं? हाँ, हम सब कौन हैं? कौन है आप? पप्पू की मम्मी हो? नहीं। फलाने की पत्नी, फलाने का पुत्र। आपका परिचय यही होता, मैं फलाने का बेटा, फलाने का पिता, फलाने का पति, फलाने की पत्नी। मैं उस गली में, उस मोहल्ले में, उस घर में रहता हूं। आपका ये एड्रेस नहीं है। आपका खुद का जो पर्सनल एड्रेस है ना, वो आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, कहां से हैं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं ईश्वर का कैसा अंश? जैसे गंगा
से एक बोतल पानी आपने भर लिया, गंगा का जल बोतल में आपने भरा और घर ले आए, तो वो जो बोतल में गंगा जल भरा है वो गंगा है कि गंगा का अंश है? बोलो भाई, गंगा तो बड़ी है, उसे तो कोई बोतल में भर नहीं सकता। वो जो पानी आपने बोतल में भरा गंगा जी का, वह गंगा का अंशी है। गंगा बोतल में भरा है अंश। उसी तरह भगवान है गंगा की तरह, और हम ये शरीर एक बोतल है, और इस बोतल में परमात्मा रूपी जल समाया हुआ है, जिसे हम अंश कहेंगे ईश्वर का। तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो हम कौन हैं? हम अनिरुद्धाचार्य नहीं हैं। ये तो इस शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य पड़ा, शरीर को कहते हैं। आज मैं शरीर का थोड़ा सा हुलिया बदल लूं तो फिर मुझे उस हुलिया बदल जाने से लोग अनिरुद्धाचार्य नहीं कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कौन हैं? आप जरा अपनी शक्ल बदल के घर जाना, तुम्हारी पत्नी ना पहचान पाएगी तुम्हें। मतलब जो तुम्हारा नाम है ना, वो केवल एक हुलिये का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। अनिरुद्धाचार्य नाम केवल इस हुलिये का नाम है। यदि मैं इस हुलिये को बदल लूं तो अनिरुद्धाचार्य कहीं नजर ही नहीं आएगा फिर आपको। मैं सिर्फ ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, और वो आत्मा ईश्वर का अंश है। वो निकल जाए ईश्वर का अंश तो अभी ना तो आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएगा, ना हाथ काम कर पाएगा, ना पांव। पूरा खेल उसी अंश का है, उसी एनर्जी का है, उसी पावर का है, वही ईश्वर है। ठीक है? हा? क्या काम करती है आत्मा, आप बताओ। अच्छे बुरे में भेद आत्मा का काम नहीं है। अच्छे बुरे का भेद आत्मा नहीं कराती। अच्छे बुरे का भेद आपका आत्मा का ये डिपार्ट है ही नहीं, वो अलग विषय है। अभी बताऊंगा कि अच्छे बुरे का भेद कौन कराता है। बता दूं, पूरा हिसाब समझा दूं शरीर का। शरीर का विज्ञान समझो। आज मैं आपको आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आज आप अपने को जानोगे, और पड़ोसियों को बहुत जान गए ना, आज अपने को जानो। हमारे अंदर आत्मा नाम की जो चीज है उसे विज्ञान मानता है एनर्जी, हम मानते हैं आध्यात्मिक लोग आत्मा। समझाने की भाषाओं से ही पुरंजन कहा गया है। तो जो हमारी आत्मा है ये क्या करती है? आंखों को देखने की शक्ति देती है। आत्मा है तो आंखों को देखने की ताकत है। अच्छा, देखना क्या है ये आत्मा डिसाइड नहीं करती। आत्मा केवल देखने की आंखों को ताकत, आंखों में जो दिख रहा है वो देखने की ताकत आत्मा दे रही है। अब देखना क्या है ये मन डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करता है? मन हर जगह एक्टिव है। अब मन ही तो है, आपका मन कह रहा चलो देख लें, कथा सुन लें, है ना। आपका मन हुआ कि चलो वृंदावन आए, तो मन ही तो साथ है। तो आत्मा का काम है आंखों को देखने की ताकत देना, कानों को सुनने की शक्ति देना, पांव को चलने की शक्ति देना, हाथ को उठने की शक्ति देना, दिल को धड़कने की शक्ति देना। सबको एनर्जी से भर रही है आत्मा। अब ये मन डिसाइड करेगा कि कान सुने क्या, मुन्नी बदनाम हुई सुने, शीला की जवानी सुने, या भगवान की कथा सुने। ये मन डिसाइड करेगा। आपके सामने शीला की जवानी भी है,
मुन्नी बदनाम हुई ये भी है सुनने को, और दूसरी तरफ कथा भी है सुनने को। अब ये तो आपका मन डिसाइड करेगा कि क्या सुनना है, क्योंकि कान का काम सुनना, जो सुनवाओगे वो सब सुनेगा। आंख का काम देखने का है, जो दिखाओगे आंख सब देखेगी, पर क्या देखना है ये मन डिसाइड करेगा, क्या नहीं देखना ये मन डिसाइड, ये आपका सत्संग डिसाइड करता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। यदि मन आपका सत्संग में डूबा है तो मन सही सही डिसीजन लेगा, मन सत्संग में नहीं डूबा तो गलत गलत डिसीजन लेगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पूरा खेल मन का है, पूरा शरीर आपका मन पर डिपेंड है, मन पर निर्भर है। आपने भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर देखी होगी, जहां अर्जुन को भगवान गीता सुनाते हैं और रथ पर भगवान खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। आपने वो चित्र, गीता प्रेस की पुस्तकों में वो चित्र बना होता है, आपने देखा होगा। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वो चित्र जरूर होता है। उस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो वो चित्र ही हमारे जीवन की संरचना। श्री कृष्ण जिस रथ पर खड़े हैं उस रथ पर घोड़े कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, 10। श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं वो घोड़े कितने हैं? 10। और घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? श्री कृष्ण के हाथ में। और अर्जुन खड़ा। अब आओ समझते हैं, वो जो 10 घोड़े हैं वो हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञान इंद्री है आंख, नाक, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 कर्मेंद्री मुख, हाथ, पांव और मूत्रद्वार, मलद्वार। 5 कर्मेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। इन 10 की डोरी किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में, मतलब मन के हाथ में। आपकी 10 इंद्रियां, आंख क्या देखेगी? ये मन ही तो दिशा, मतलब इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए अर्जुन कौन है? अर्जुन ही वह जीव है। अर्जुन जीव है और अर्जुन ने क्या किया कि अपनी इंद्रियों की डोर मन से लेकर के उन्होंने कृष्ण को पकड़ा दी। मतलब आप यही करो कि आप अपने मन को उठाओ और श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, तब आप जीत जाओगे। वरना ये मन आपको ऐसे नचाएगा कि पूछो मत। जब आप मरते हैं तो आपको पता है प्राण कहां से निकलते हैं? पता है? बताओ प्राण कहां कहां से निकलते हैं? प्राणों को निकलने की जगह क्या होती है? उत्तर दो। प्राण निकलने की जगह, प्राणों को निकलने की जगह है कुछ जगह है। प्राण निकलते हैं या तो आंख से या तो मुंह से। कई बार आपने देखा होगा मरने वाले का मुंह खुला रहता है, मतलब इसके प्राण मुंह से निकले। और मुंह से यदि प्राण निकले हैं तो वो अच्छा है, मतलब वो बैकुंठ की ओर गया है। आंखों से प्राण निकलते हैं, बड़ा शुद्ध पवित्र होता है। कई लोगों की आंखें मरने के बाद खुली रह जाती हैं, मतलब आंखों से प्राण निकले हैं। करोड़ों में किसी एक का प्राण ब्रह्म रंध्र यहां से निकलते हैं, ये फट जाता है यहां से, पर ऐसा बहुत कम, ना के बराबर केस ऐसे। ये कोई संत साधना के बल पर यह संभव है। सामान्य व्यक्ति के प्राण यहां से नहीं निकलते। कभी करोड़ों में अरबों में कोई संत, कोई त्यागी यहां से प्राण त्यागता है। उच्च कोटि का मरना है ये। और कई लोगों के प्राण निकलते हैं मूत्र द्वार से। कई लोग मरते समय ना पेशाब कर लेते हैं, मतलब इसके प्राण नीचे से निकले हैं। कुछ लोग मरते समय मल त्याग देते हैं,
मतलब उसके प्राण नीचे से, और जिनके प्राण मलमूत्र के रास्ते से निकलते हैं, इनके मरने के इस हिसाब को देखकर समझ लो कि ये सीधा नरक जा रहा है। जिसके प्राण नीचे से निकलते हैं वह नरकगामी है, जिसके प्राण ऊपर से निकलते हैं वह स्वर्ग और वैकुंठ और भगवत धाम गामी है। प्राणों का निकलना बताता है कि आप कहां जा रहे हैं। समझदार को तो इशारा काफी है। इसलिए जो पापी होते हैं ना, वो मरते समय मलमूत्र छोड़ते हैं। ये सब नरक वाले हैं। साधु होगा, संत होगा, अच्छे लोग होंगे, इनके मुंह हमेशा, इनके प्राण हमेशा मुख से निकलते हैं, आंखों से निकलते हैं। समझ में आ रही है? तो प्राण हमारे निकलते हैं। इसलिए कहता हूं मुख में भगवान का नाम रखा करो तो प्राण मुख से निकलेंगे। आंखों से प्रभु की छवि देखते रहो तो आंखों से निकलेंगे। तुम दिन रात भोग विलास में उलझोगे ना, तुम्हारे प्राण नीचे से निकलेंगे, नरकगामी बनाएंगे तुम्हें। इसलिए हमारे संत लोग मरना भी सिखाते हैं कि कैसे मरना है। कुत्ते की मौत मरना यही तो है। मलमूत्र की जगह से प्राण निकल गए, मतलब कुत्ते की मौत मर गया। इसलिए कहते हैं अच्छे से मरो। जीते जी मरने के लिए साधना स्टार्ट। मरने की भी एक साधना है। संत जन, अच्छे कर्म करने वाला अच्छे से प्राण त्यागता है। श्री जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमें यमदूत लेने आते हैं। जिनके प्राण नीचे से निकलते हैं उन्हें तो लेने यमदूत आते हैं, और जिनके प्राण ऊपर से निकलते हैं उन्हें लेने भगवान के पार्षद आते हैं। कौन आता है? और दोनों लोग ले जाके हमें यमराज जी के सामने खड़ा करते हैं। यमराज जी आपको वहां बिठाते, आइए स्वागत है आपका। यमराज जी वहां पर आपका पूरा हिसाब किताब करते हैं। तुमने जो भी किया जीवन में 25, 50, 100 साल की आयु में, वहां यमराज जी पूरा सब कुछ दिखाते हैं आपको कि आपने ये पाप किया, ये पुण्य, सब रिकॉर्ड है ना, सब दिखाते। देखो, फिर तुम्हारे पाप और पुण्य को अलग अलग किया जाएगा। जो तुमने पाप किया वो अलग, जैसे सुनार सोने को भट्टी में डालता है तो सोना अलग हो जाता है, और उसमें जो अन्य धातुएं मिल जाती हैं, टांके इत्यादि में, वो अलग हो जाती हैं। हाँ या ना? उसी तरह जब यमराज अपने सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में, अपने सिस्टम में जब डालेंगे ना, तो आपके पाप अलग और पुण्य पुण्य। अब जरा आप ये बता दो कि आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? उत्तर दो, क्या ज्यादा है आपके, पाप की पुण्य? हाँ, आपके क्या ज्यादा है, पाप? आपके क्या ज्यादा है? कुछ तो आप भी जानते हो। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहां हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ठीक कहा आपने। हम लोगों के पाप और पुण्य को अलग किया जाता है, यमराज जी करते हैं। जिसका पाप ज्यादा होता है उसे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे आपके पाप ज्यादा है तो आपको 84 लाख योनियां, कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, मक्खी, मलमूत्र में भी जो कीड़े होते हैं, मलमूत्र में कीड़े पड़ते, नालियों में कीड़े तो बिलबिला रहे हैं कि नहीं? नालियों में कीड़ा देखा आप लोगों ने? होते हैं ना। ये कीड़े कौन है? ये सारे कभी मनुष्य थे, पाप कर्म किया है तो यह योनियां इन्हें दंड के रूप में भोगनी पड़ रही हैं। मलमूत्र के कीड़े बनना पड़ता है।
84 लाख योनियां भटकोगे, तब फिर यमराज के पास वापस जाओगे। यमराज जी बोलेंगे तुमने पाप भोग लिया, हजारों साल लगेंगे तुम्हारे पाप भोगने में। हाँ भाई, तुम्हें कुत्ता बनाएंगे, गधा बनाएंगे तो कुत्ते की आयु 20 साल होती है, लगभग 25 साल। गधा बनाएंगे तो गधे की आयु भी लगभग 30, 35, 40 साल होती है। हाथी बनाएंगे तो हाथी की आयु लगभग 100 साल से अधिक होती है। पेड़ बना देंगे तो पेड़ तो 500-500 साल रहते हैं। अब इन सबको जोड़ोगे, अब 84 लाख योनियों में जाना है। यदि 10-10 साल भी किसी योनि में रहे तो भी हजारों साल हो गए कि नहीं? तो हजारों साल की योनियां पार करके, हजारों साल में 84 लाख योनियां पार करके यमराज जी के पास जाओगे। यमराज जी बोलेंगे तुम्हारे पाप खत्म, कुछ पाप रह जाएंगे। अब जो तुमने पुण्य किया है उस पुण्य के बल पर यमराज जी कहेंगे जाओ, तुम्हें फिर हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, अब ना गलती करना, अब ना पाप करना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिला मेरी माँ, बड़े पुण्य से मिला, बड़े पुण्य से मिला है। इसलिए इस शरीर से पाप ना करो, पाप में मत लगाओ अपने मन को। लाखों योनियां पार करी हैं आप लोगों ने, तब एक बार कृपा करके प्रभु ने मानव चोला दिया है। और इस मानव शरीर में आकर भी आप बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। वरना लोग कहां कहां इस शरीर को पाकर भी लोग आज भोग विलास में उलझ करके पर ना जाने क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। पता नहीं वो ये सब करके क्या पाएंगे, कौन सा धन कमा के ले जाएंगे। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो ये ध्यान दो। लोग कहां हैं, क्या करना, हम कहां हैं ये देखो। तो बड़े भाग्य से ये तुमने पुण्य किया, उस पुण्य के फल से तुम्हें मानव चोला मिला है। अब जो तुम करोगे ना इस शरीर को पाकर, वो अगली बार की तैयारी है। जो पिछला हुआ उसका तो ये मिला, अब जो हम करेंगे वो आगे मिलेगा। आज हमें जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारे इस जन्म का नहीं है, ये हमारे पिछले जन्म का है। अधिकांश जो आपको दुख मिल रहा है, कई बच्चे कई लोग कैसे हैं, कुछ नहीं किया पुण्य का काम पर बड़े सुख में जीवन गुजर रहा है। ये सब तुम्हारा पुण्य था। कई बार आप कहते हो ना हमारा पड़ोसी बेईमान है, गलत काम करता पर बड़ा सुखी है, हम अच्छा काम करते हैं पर बड़े दुखी हैं। क्यों? उसका पिछले जन्म का पुण्य है, तो उसका तो मिलना ही मिलना है। अब आज जो वो गलत कर रहा है उस गलत को वो अगले बार में भोगेगा, और आज जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारा पिछला कुछ बुरा रहा होगा, आज मिल रहा है। आज जो तुम अच्छा करोगे वो अगली बार का है। अच्छा, ये अगली बार 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 तुम्हारा जन्म होता रहेगा, तुम बार बार मरते रहोगे। इसी जन्म और मृत्यु से बचाने के लिए संत जन कहते हैं आप देखो जन्म लिए ना, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे। आप लोग कितने बार जन्म ले चुके हैं पता है ना आपको? करोड़ों बार आप आए गए। अभी और कितनी बार आना जाना है आप लोगों को? इस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तो होना है कि इसी में चलना है? बोलो, इसी से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। तो कितने लोग मोक्ष पाना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे? उपाय बता दूं, आप कहो तो बता दूं। जैसे मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, जन्म मृत्यु से बचना है, वो एक ही काम करे। क्या करे? चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीरदास जी रो रहे हैं क्योंकि सब जन्म मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं। पहिया दो होता है ना, एक नीचे का एक ऊपर का। ऊपर वाला चलता है तो सारे दाने को पीसता है। ऐसे जन्म और मृत्यु का पहिया आपको और हमें कई बार पीस चुका है, आज फिर पीसने के लिए आमादा है। तो कबीर जी रोए
कि कैसे बचे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से, तब कमाल ने कहा कि पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला गया वो नहीं पिसता, मतलब जो एक भगवान की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो जैसे मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, वो तो भगवान की शरण में जाए। और याद रखिएगा, जो भगवान की शरण में आ गए हैं मतलब भगवान ही चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाएं, ईश्वर आपको मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुला लिया। जो अभी संसार की आपाधापी में उलझे हैं, समझ लो कि भगवान अभी इनसे खुश नहीं है, इनके कामों से खुश नहीं है। आपसे खुश हो गए तो बुला लिया, चलो अब आप लोग मुक्ति के बड़े नजदीक हो, क्योंकि आपका चित्त भगवान में थोड़ा थोड़ा लगने लगा, मन लगने लगा है। अभी उन पर कृपा नहीं हुई जिनका, जो लोग कहते ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, ना जी, भगवान में मन भी उन्हीं का लग सकता है जिन पर भगवान कृपा करें। भगवान अपनी भक्ति सबको थोड़ी देते हैं, लायक बनोगे तब ईश्वर कृपा करके अपनी भक्ति देंगे, वरना भक्ति सबको नहीं मिलती। ये सारे लोग जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अभी भगवान की इन पर कृपा नहीं हुई। हाँ, पूरी लंका वासियों में केवल विभीषण पर कृपा हुई है, तो करोड़ों में एक ही कृपा का पात्र होगा, सब थोड़ी हो जाएंगे। क्यों? तो मुक्ति पाना है, क्या करना पड़ेगा मुक्ति के लिए? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, जब सांवरा मेरे साथ है फिर डरे क्यों, मुक्ति भगवान देंगे।